नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार पृथ्वी बैताल की साधना, पृथ्वी तत्व के बैताल की साधना, कभी नाम भी नहीं सुना होगा। पूरे YouTube पर खंगाल लेना, पृथ्वी बैताल, धरा बैताल, आपको मिल जाए तो बताना। जो आज मैं साधना बताऊंगा, मुगलिया शासन में जो साधना नष्ट करती गई थी, YouTube पर पहली बार आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बता दूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से हर प्रकार का ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये आप सबका चैनल अकेले हमारा नहीं है। आप अपना चैनल समझिए और अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए और जन जन तक पहुंचाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, ये जन जन की आवाज़ है, अकेले हमारी नहीं है। और पूरे सनातनियों की रक्षा के लिए, पूरे सनातनियों की, पूरी मानवता की रक्षा के लिए, पूरे मानव मात्र की रक्षा के लिए ये हमारा ज्ञान है समर्पित। इसलिए सभी मानव मात्र के हृदय में हमारे ज्ञान को पहुंचाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने अज्ञा बैताल बहुत नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि पृथ्वी बैताल और जल बैताल भी होते हैं? नहीं सुना है तो आज सुन लीजिएगा। और YouTube पर पहली बार मुगलिया शासन में जो साधना नष्ट हो गई वो आज मैं बताने जा रहा हूं। पृथ्वी बैताल, धरा बैताल साधना, और ये बहुत ही पावरफुल बैताल, लाखों बैतालों में एक बैताल, यानी धरा बैताल या पृथ्वी बैताल जिसको कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कुछ जरूरी बातें भी हैं। जो 3.5 साल की बच्ची जिसके साथ शोएब ने बलात्कार किया, कुछ लोग कहते बलात्कार करने की कोशिश की, जो भी हुआ, शोएब ने 3.5 साल की बच्ची हिंदू की थी। शोएब की माँ जिसको ट्यूशन पढ़ाती थी और शोएब ने गलत काम किया या करने की कोशिश की, लेकिन अरेस्ट भी ऐसे नहीं हो पाया वो। जबकि भोपाल की घटना है जहां डबल इंजन की सरकार, लेकिन ऐसे अरेस्ट नहीं हुआ। जब हिंदू संगठन, कई हिंदूवादी संगठनों ने जब दबाव बनाया, आंदोलन किया, तब अरेस्ट हुआ शोएब, जिसकी माँ ट्यूशन पढ़ाती थी 3.5 साल की बच्ची को, हिंदू बच्ची को, जो मैंने कहा था। तो आज मैं फिर प्रश्न करता हूं, क्या हिंदुओं ने अपनी बच्ची परोस दी, 3.5 साल की बच्ची, या बच्ची उनके सेकुलर पना के भांग के नशे की शिकार हुई? जो ऐसा बेचारी को देखना पड़ा। बच्ची तो निर्दोष थी, उसको तो जैसा बनाओगे भी वैसा बन जाएगी। और या फिर वो हिंदू अनजान थे, भोले वाले, सीधे थे ज़्यादा, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। या फिर सेकुलर थे। वैसे मुझे लगता तो सेकुलर ही होंगे ज़्यादातर, क्योंकि सोचते हैं, बहुत लोग कहते हैं खून तो एक ही है, काटो तो। अरे मूर्खो, खून तो लाल कुत्ता का भी निकलता है और खून तुम्हारा भी लाल ही निकलेगा, हमारा भी लाल ही निकलेगा। तो ऐसी ऐसी बातें तर्क देते हैं, काटो तो खून तो एक ही है। खून तो एक होता ही है, उसमें क्या मूर्खता वाली बात। लेकिन जो खून एक की बात कहते हैं, खून
एक होता भी है, फिर खून अपने घर परिवार में भी एक नहीं होता। अगर एक होता है तो बिना चेक किए चढ़वा दो खून किसी का किसी में, डॉक्टर से पता चल जाएगा खून एक होता है। तो ये कोई तर्क है? खून तो एक ही है, काटो तो। बुद्धि तो एक नहीं है, विचार तो एक नहीं है ना। विचारों की बात है यहाँ पर, खून की बात नहीं होती है। और देखिए, राम गोपाल मिश्रा बहराइच में जो मार दिए गए, वीर गति को प्राप्त हुए, और वो वास्तव में वीर परिवार है। ऐसे परिवार के जो सोते हुए हिंदू हैं उनको पैर धो के पी लेने चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तो वैसे भी चढ़ामृत लेने की वो है परंपरा। सनातन धर्म में हमारे यहाँ बड़े का चढ़ामृत लोग लेते थे पहले। तो राम गोपाल तो नहीं रहे, लेकिन राम गोपाल का परिवार, राम गोपाल के मिश्रा के परिवार का चढ़ामृत लेना चाहिए, पैर धो के पीना चाहिए ऐसे हिंदुओं को। जो हिंदू पेट्रोल पंप के लालच में बिक जाते हैं। एक लड़का बड़ा मर गया, पेट्रोल पंप खुलवा दिया, दूसरा भी मार दो, दूसरा भी खुलवा लेंगे, पेट्रोल पंप मुआवजा ले लेंगे। तीसरा भी मार दो, मुआवजा दे दो। पति को भी मार दो, मुआवजा दे दो। मुआवजा में बिक जाते हैं हिंदू। तो राम गोपाल मिश्रा जी का परिवार बिकाऊ परिवार नहीं। उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई पेट्रोल पंप नहीं चाहिए, कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे तो बदला चाहिए, बदला। ऐसे हिंदू कुछ कर दिखाते हैं, लेकिन तुम तो इतने वैसे हो कि अपनी कोख का जाया हुआ लड़का मरवा दोगी या मरवा दोगे और कह दोगे मुआवजा तो मिल जाएगा, बस उसी में खुश हो गए, भूल गए लड़के की गम। जवान लड़का मर गया, जवान पति मर गया, जवान भाई मर गया, भूल गए गम, बस मुआवजा मिल गया, खुश हो गए, बहुत खुश। मन में सोचते होंगे और भी मर जाए दूसरा तो और मुआवजा मिल जाएगा। अरे मूर्खो, क्या बताऊं तुम्हारा। मुआवजा में बिक जाते हैं हिंदू ज्यादातर। ये चलन जैसा चल पड़ा। बच्चे को, सगे बच्चे को मार दो, मार दिया, मुआवजा दे दो, बस भूल गए दुख। अगर नहीं ऐसा है तो क्यों मुआवजा में बिक जाते हो? सबसे पहले बदला लो ना, उससे बदला मांगो, सरकार से बदला दिलवाओ। तुम्हारे पास क्षमता नहीं, सरकार पे प्रेशर बनाओ ना, मुझे तो बदला चाहिए। मुआवजा की तो बात की बात है। क्या तुमको नौकरी सरकारी मिल गई, इतने तुम बेरहम हो गए जो कि अपने खून को भूल गए? क्या तुम्हारा भाई या तुम्हारा पति या तुम्हारा बेटा का दुख पूरा हो जाएगा उससे, मुआवजा से या पेट्रोल पंप से या 50 लाख 1 करोड़ रुपए मिल जाने से? उसका मतलब बेचारे का यानी जो मारा गया उसका पूरा हो जाएगा? ये बात बहुत कम हिंदू सोचते हैं। राम गोपाल मिश्रा जी के परिवार, पूरे परिवार को मैं चरण बंदन करता हूं, पूरे परिवार को मैं 7 बार नमन करता हूं, जिन्होंने सच्ची बात कही कि मुझे मुआवजा नहीं, मुझे तो बदला चाहिए। अच्छी बात कही और सच्ची बात कही। यहां तक कि राम गोपाल की पत्नी, जिनका 6 महीने पहले विवाह हुआ था, उन्होंने भी, रोली मिश्रा नाम है जिनका, रोली मिश्रा, क्षमा कीजिएगा, रोली मिश्रा नाम है। तो बहन रोली मिश्रा ने भी मुआवजा के लालच में नहीं पड़ी। वो सब वीर परिवार हैं, सच्चे मिश्रा हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं वो लोग। ऐसे सच्चे हिंदू होने चाहिए। और इनकाउंटर जो हुआ वो बताया गया सुदर्शन चैनल पर मुझे 18 तारीख को कि संतुष्ट नहीं है राम गोपाल का परिवार, उनकी पत्नी कोई संतुष्ट नहीं है इनकाउंटर से। अरे भाई, उनके तो खून की बात है, वो क्या संतुष्ट होंगे बेचारे? हम संतुष्ट नहीं हैं। राम गोपाल मिश्रा हमारे तो जान पहचान के भी नहीं थे, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं जो उनके विरोधियों का, उनके अपराधियों का इनकाउंटर हुआ, हाफ इनकाउंटर, तथा कथित इनकाउंटर। क्यों? पुलिस तो वही है जो हिंदुओं पर लाठीचार्ज की थी, वही तो पुलिस वाले हैं। इनकाउंटर भी उन्हीं ने किया होगा, तथा कथित इनकाउंटर। सिर में गोली या छाती में क्यों नहीं मारी गई? पैर में गोली मारने से क्या ठीक हो जाएगा? बिरयानी खा के और तंदुरुस्त होके जेल से आएगा। और पहले राम गोपाल मिश्रा को मारा, अब की आएगा तो 2-4 राम गोपाल जैसे मिश्राओं या राम गोपाल जैसे 2-4 हिंदुओं को मारेगा। कोई मिश्रा को मारेगा तो कोई वैश्य को मारेगा, कोई शूद्र को मारेगा, कोई क्षत्रिय को मारेगा। उनके लिए सभी काफिर हैं। वो तुम बटे रहो जात पात में कि वो मिश्रा है, वो ठाकुर है, वो चमार है, वो भंगी है। अरे मूर्खो,
भंगी कहते हो, भंगी का मतलब जानते हो? भंगी जो भग से उत्पन्न हुआ वो भंगी है। भंगी तो अगर कहे जाए तो हम भी भंगी, सभी भंगी है, पूरी दुनिया भंगी है। तो भंगी के नाम से घृणा करोगे? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब सोचना पड़ेगा। हम सब हिंदू जितने हैं सब भाई भाई हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, कोई नहीं, सब हम भाई भाई हैं। ये बात सोचो, एकजुट रहो, संगठित रहो, हिंदू हो तभी बचोगे, नहीं तो बटोगे और बहुत जल्दी कटोगे। बांग्लादेश से ज्यादा भयंकर कटोगे, बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरी तरीके से कटोगे। इसलिए एकजुट रहो। अब मैं आपको बता दूं पृथ्वी तत्व की साधना, पृथ्वी तत्व की नहीं, मतलब पृथ्वी तत्व के बैताल की साधना, यानी पृथ्वी बैताल की साधना, इसके बारे में बता दूं। पहले देखो, परिचय जरूरी जान लेना है। ये पृथ्वी की तरह भारी बहुत होता है शरीर इसका। अगर अपने शरीर को इतना भारी कर सकता है ये बैताल कि आप, जैसे आपने कहा कि मेरे शरीर को भारी कर दो, तो इतना भारी बना देगा कि आप हजारों टन के भी बन सकते हो, तब भी आपका वजन कोई तौल नहीं पाएगा। इतना भारी बना सकता है आपको, अतुलनीय है। और फिर नॉर्मल भी कर सकता है। और जहां चाहो वहां पृथ्वी में ये जगह दे सकते हो। जैसे मान लो सांप को आपने देखा होगा, वरदान है कि अगर मुंह घुसा दे पृथ्वी के अंदर, कहीं जगह मिल जाए तो पूरी पृथ्वी उसको जगह देती है, वो कहीं भी जा सकता है फिर अंदर। इसी तरीके से मनुष्य में भी क्षमता आ जाती है वो, कि अगर पृथ्वी का गड्ढा है, थोड़ा सा अगर मूड उसका घुस गया तो पृथ्वी के अंदर यात्रा कर सकता है बहुत तेज गति से, पृथ्वी बैताल की साधना से। पृथ्वीगत यात्रा कर सकता है, पृथ्वीगत रह सकता है, पृथ्वीगत होकर के। और जो गड़े धन होते हैं ज्यादातर, उन पर भी इनका पहरा होता है पृथ्वी बैताल का। गड़ा धन निकालने तो बहुत लोग चल देते हैं, लेकिन पृथ्वी बैताल के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर फेल हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि अरे वहाँ से काम नहीं बना। लेकिन पता नहीं आपने किसका प्रयोग किया, कैसे किया, लेकिन पृथ्वी बैताल के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो उसका कोई प्रयोग ही नहीं किया, कैसे सफलता मिलेगी। पृथ्वी बैताल गड़े हुए धन पर भी इनका निवास होता है। पृथ्वी बैताल गड़े धन को लाके भी दे सकता है, गड़े धन को उखाड़ भी सकता है। और पृथ्वी बैताल को भाई, पिता, पुत्र, मित्र रूप में सिद्ध भी किया जा सकता है। जो कुंवारी कोई कन्या है वो पति रूप में भी सिद्ध कर सकती है। कुंवारी अगर है तो, शादीशुदा है या तलाकशुदा है तो वो नहीं कर सकती भाई। पवित्र शक्ति है बहुत, लेकिन पति रूप में सिद्ध करना सोच समझ के, उसकी विधि है, नहीं तो उसका पावर कभी नहीं झेल पाओगी, उसको संतुष्ट नहीं कर पाओगी और जान से चली जाओगी एक बार में ही। इसलिए उसकी विधि है, वो जान लेना, तभी करना पति रूप में सिद्ध। तो पृथ्वी बैताल ऐसे हैं, आपको पहाड़ से लेकर पाताल तक हर कहीं ले जा सकते हैं, हर कहीं घुमा सकते हैं। और आपको पृथ्वी के अंदर का, पृथ्वी पर पड़ा हुआ कोई भी धन, दौलत, औषधियां आपको प्राप्त करा सकते हैं पृथ्वी बैताल क्षण मात्र में। और जब प्रकट होते हैं तो पृथ्वी फाड़ के प्रकट होते हैं, पृथ्वी फाड़ के प्रकट होते हैं एकदम भयंकर रूप में। आदमी डर के मारे, यानी उसको हार्ट अटैक आके तुरंत मर सकता है, ऐसा रूप इनका भयंकर होता है। इनकी साधना कैसे करें? देखिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके या फिर दक्षिणी दिशा की तरफ मुख करके, और पीले आसन पर या काले आसन पर जाप करें। साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा या फिर सरसों के तेल का जलेगा, दो में से एक दीपक कोई भी, लेकिन एक ही रखना हमेशा। ऐसा नहीं कि आज घी का कल तेल का, ऐसा नहीं करना है। और पीले हकीक माला से या काले हकीक माला से या रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से इनका जाप किया जाएगा। आसन लाल भी चल सकता है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में शाकाहारी हो जाएं, लेकिन शाकाहारी लाइफ टाइम के लिए रहें। यह साधना कम से कम 6 महीने तो करनी पड़ती है, वैसे 1 साल भी लग सकता है। बहुत बड़े बैताल हैं, कोई छोटे बैताल नहीं है। बैताल छोटा से छोटा बैताल होता है, वो भी हजारों जिन्नों पर भारी होता है, और ये तो बहुत बड़े बैताल हैं, पृथ्वी बैताल।
तो इनकी साधना करें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन भी करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें या फिर पवित्र साधुओं को भोजन करा दें जो तन से मन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों, या फिर छोटे बच्चों को भोजन करा दें तन मन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों, या फिर उतने बैलों को भोजन करा दें। और इस साधना में बहुत भयंकर भयंकर अनुभव होते हैं। अनुभव ऐसे ऐसे होते हैं कि आपने, जैसे आप देखेंगे कि आपको किसी ने नोच लिया, कुत्ते ने खा लिया, आपको दिखेगा मांस काट के नोच के ले गए हैं कुत्ते आपका, और आपके दर्द भी वैसा होगा भयंकर। लेकिन जब साधना से उठोगे पूरी करके तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ना घाव ना दर्द ना कुछ, ऐसा दिखाया जाएगा, ऐसा महसूस होगा आपको। कभी दिखेगा कि पृथ्वी फट गई, उसके अंदर आप घुस गए पूरे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको पूरी तरीके से एहसास ऐसा कराया जाएगा। कहीं दिखेगा कि भूकंप आ रहा है बहुत भयंकर और आप गिर पड़े हो, ऐसा इतना तेज भूकंप आएगा, लेकिन वो केवल आपको महसूस होगा कुछ नहीं। कभी दिखेगा कि दो सांड लड़ते हुए आ रहे हैं, सीधे आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। कभी दिखेगा अजगर आपको निगल रहा है सीधा। कभी दिखेगा कोई मगरमच्छ आपको निगलने आ रहा है और निगल लिया आपको, लेकिन होगा कुछ नहीं, दिखेगा केवल ऐसा। तो ऐसे भयंकर अनुभव और भी बहुत भयंकर अनुभव होते हैं जो यहाँ पे मैं बता भी नहीं सकता, सारे अनुभव इतने भयंकर अनुभव होते हैं। लेकिन साधना काल में आपको प्रसाद रखना है खोया की मिठाई का और पंचमेवा और पचमेल मिठाई का। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लें, परिवार में ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, देने को दे भी सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। खुद खा लें प्रसाद। और दीक्षा लेके साधना करें। गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे। इनके कई मंत्र हैं मेरे पास, पृथ्वी बैताल के, एक नहीं कई मंत्र हैं। तो उनमें से कोई भी एक मंत्र आप लेकर के साधना कर सकते हो। इनका यंत्र भी होता है, और यंत्र इनका भोजपात्र पर गौलोचन से बनाया जाता है, और किसी से नहीं तांबे में आप बनवा लो, सोने में चांदी में, ऐसा नहीं, भोजपात्र पर बनता है इनका यंत्र गौलोचन से। और फिर वो गौलोचन ओरिजिनल शुद्ध होना चाहिए, नंबर 1 का। बाजार में नहीं मिलता, नहीं आप पसारी की दुकान से खरीद के। पसारी गौलोचन असली का दे पाएंगे बेचारे, कोई नहीं पसारी दे पाएंगे। और उस यंत्र को जागृत किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, उसके बाद में उसको सामने रखा जाता है और जाप किया जाता है। जप काल में आपको कलश स्थापना भी करनी होगी। इसमें कलश में नवरत्न डाल दें, पंचरत्नी वगैरह जो होती है वो डाल दें। सुनार देते हैं वो नहीं, पंचरत्नी चलेगी, ज़्यादा मात्रा में थोड़ा डालना पड़ता है। और इसमें जो है कुछ रुपए भी डाले जाते हैं, सिक्के, और आम के पत्ते वगैरह लगा के गंगा जल भर के स्थापित किया जाता है। पूरा फुल भरना चाहिए कलश। कलश जो है तांबे का होना चाहिए। वैसे तो सोने का या चांदी को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है हर किसी के लिए, तो तांबे का होना चाहिए। अगर तांबे का भी बने तो तांबे का ही सबसे अच्छा है। तांबे का अगर नहीं हो सकता है तो फिर पीतल ईतल का ना लें, फिर मिट्टी का ले सकते हो कलश, मिट्टी का अच्छा सा। 2-4 दिन में कलश का जो ऊपर का दीपक रखेंगे या नारियल उसके ऊपर रखेंगे तो वो उठा के देख सकते हैं। पानी अगर कम हो जाए तो दोबारा बढ़ा दें। उसमें गंगा जल प्योर होना चाहिए कलश में। अगर गंगा जल नहीं है तो गंगा जल मिला के पानी होना चाहिए। पानी बढ़ाते रहे बीच में, कलश खाली नहीं होना चाहिए, खाली अशुभ होता है। पहले तो इतना बड़ा लें कलश और इतना ज़्यादा पूरा भर दें जो कि पानी नहीं सूखेगा। खोलने की भी आवश्यकता नहीं। अगर ऐसा नहीं संभव है तो खोल के देख सकते हो, वैसे तो नहीं खोलना चाहिए कलश को। तो ये साधना करें। बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। और कृपया हमसे फालतू बात ना किया करें कॉल पर कि देखो बहुत लोग फालतू की बातें करने लगते हैं। कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करें मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आपके चक्कर में किसी दूसरे से बात नहीं हो पाती है।
तो इसलिए कॉल करके आप चाहोगे मैं 1 घंटा आधा घंटा, भाई जरूरी बात मैं आपकी सब सुनूंगा, 1 घंटा होगी वो भी सुनूंगा, 2 घंटा होगी वो भी सुनूंगा, लेकिन बिना जरूरी बातें लोग करते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं रहता ना, और लोग रह जाते हैं, बात नहीं हो पाती, तो जिनका जो निराश होंगे फिर वो पाप आपको ही लगेगा ना। इसलिए साधना कोई भी आप हमसे सीख सकते हो, किसी भी प्रकार की। ऐसी सी साधनाएं बताऊंगा जो आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन भाई करिए साधना। मैं तो निःशुल्क देता हूं, कोई शुल्क थोड़ी लेता हूं साधनाओं। तो उठाइए लाभ और जागते रहिए, जगाते रहिए। सनातन धर्म की आवाज है, जन जन तक पहुंचाते रहिए। और मिशन साइबर सिपाही 18 अक्टूबर का आपको 2024 का 10 बजे का देख लेना चाहिए। मिशन साइबर सिपाही कभी कभार लाइव पाते हैं इस समय, लेकिन देखना चाहिए। और सुदर्शन चैनल आपको देखना चाहिए हमेशा सच्ची खबरें जानने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।